किसी ने क्या कमाल की बात कही है, अगर ढूंढना चाहते हो तो खुद को ढूंढिए, क्योंकि बाकी सब तो गूगल मैप पर और गूगल पर मिल ही जाएगा। आइए दोस्तों, मैं आपका संजय जोशी अलमाइटी यूट्यूबर फिर से आपके सामने एक बेहतरीन मोटिवेशन स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी आज हमें बहुत कुछ अच्छा समझा देगी। जो अपनी जीवन से परेशान है, अपनी ज़िंदगी को कोस रहे हैं, ऐसे लोगों को ये स्टोरी मेरी अवश्य बताइए। ये उनके लिए बहुत आशा की किरण जगा देगी। तो बिना देरी किए ये आपका संजय जोशी अलमाइटी यूट्यूबर आपके सामने हाजिर है एक बेहतरीन स्टोरी लेकर। ये स्टोरी है एक भिखारी की, जो स्टेशन के बाहर बैठा रहता था। एक टूटा फूटा कटोरा लेके वो स्टेशन के बाहर बैठा रहता था। वो आते जाते लोगों को देखता था कि कुछ मुझे दे देंगे, ये आशा से वो उनके सामने दिखता था। और कभी कभी कुछ गाने भी गा लेता था कि आप एक इंसान को, ये गरीब इंसान को दीजिए, भगवान आपको देगा। आप 1 रुपया दोगे, भगवान आपको 100 रुपया देगा। इस तरीके से वो आते जाते पैसेंजर के सामने गिर गड़ाता था। जब कुछ बच्चे, वो आते जाते लोगों को देखता था और उनके सामने गिर गड़ा जाता था। कुछ लोग ऐसे थे जिनको इसके ऊपर दया आती थी, तो वो उसके पास जो एक टूटा फूटा कटोरा था, मिट्टी से लदा हुआ गंदा कटोरा था, उसके अंदर कुछ सिक्के डाल देते थे। वो अपने भाग्य को बहुत कोसता था। फिर मालूम चला उसके ऊपर, जब किसी ने बताया कि ये भिखारी पहले बहुत पैसे वाला था, बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, लेकिन उसने कुछ ऐसे काम किए कि जिसके कारण वो गरीब भिखारी बन गया था। अभी हुआ ऐसा कि वो हर रोज़ सुबह उठता था, रेलवे स्टेशन के बाहर बैठ जाता था भीख मांगने के लिए। एक बार हुआ ऐसा कि वो रेलवे स्टेशन पर बैठा था बाहर, लेकिन कोई भी उसे भीख नहीं दे रहा था। उसकी नज़रें, उसकी निगाहें हर एक पैसेंजर के बहुत ध्यान से देखती थी। उसको करगड़ता था कि मुझे 1 रुपया दे दो, 1 पैसा दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन कोई भी उसे पैसा नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि आज दिन बहुत ख़राब है कि 1 भी रुपया मुझे मिला नहीं। हुआ यूँ कि उसने फिर ऐसा सोचा कि चलो थोड़ी देर और रुकता हूँ मैं, कि शायद कोई पैसेंजर आए। एक गाड़ी अभी आई है, तो शायद वो पैसेंजर आए और उनमें से कोई उसे कुछ दे दे। हुआ ऐसा कि एक इंसान आया जिसने उसको देखा, कटेरों को देखा। उसने फिर से गरीब भिखारी को देखा और फिर से उसने उसके हाथ में जो कटोरा था उसके ऊपर उसकी नज़र गई। उसने तुरंत बोला, मैं तुझे 1000 रुपया दूंगा, मैं तुझे 1000 दूंगा, तू ये कटोरा मुझे दे दे। भिखारी सोचने लगा कि 1000 रुपया मैं, ये कटोरा मांग रहा है, तो मैं भीख कैसे मांगूंगा फिर कल से। उसने, मुसाफिर ने बोला, मैं तुझे 2000 देता हूँ, मैं तुझे 2000 देता हूँ, तू मुझे ये कटोरा दे दे। भिखारी खुश हो गया कि ये सोच के कि ये टूटे फूटे कटोरे के मेरे को 2000 दे रहा है। उसने तुरंत कटोरा इंसान के सामने धर दिया कि चलो ले जाओ। पैसेंजर ने भी तुरंत 2000 रुपये निकाले, उसको पकड़ा दिए और तुरंत वो वहाँ से रवाना होने के लिए घूमा। अपनी बैग में वो कटोरा रखा, तुरंत घूमा और पीठ पलटा के वो चलने लगा। आओ न देखा, ताव न देखा, वो सीधा चलने लगा। यहाँ भिखारी भी ये सोच के तुरंत तैयारी करके पैसे लेकर तुरंत फटाफट चलने लगा। अभी सोचो, भिखारी ये सोच रहा था कहीं वो फिर से कटोरा वापस ना दे दे और बोले कि मेरे को वापस 2000 दे दो, मुझे ये कटोरा नहीं चाहिए। इसके लिए वो जल्दी भाग रहा था। और वो इंसान ये सोच के भाग रहा था कि कहीं ये भिखारी फिर से पैसे मुझे वापस दे के ये कटोरा मांगना ले। इसके लिए भिखारी भी तुरंत चला गया, इंसान भी तुरंत चला गया। इंसान जल्दी, वो मुसाफिर जल्दी जा रहा था। फिर से ट्रेन पकड़ी उसने, ट्रेन में बैठ गया। तब उसको राहत की सांस लगी। तब तक उसको डर लगा कि कहीं भिखारी पीछे वापस ना आए और कटोरा ना मांगे।
वो ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठने के बाद उसने वो कटोरा निकाला, उसके ऊपर लगी हुई मिट्टी जो थी वो मिट्टी उसने साफ की और ध्यान से देखा वो कटोरा सोने का था। वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि एक भिखारी के पास से मैंने ये सोने का कटोरा सिर्फ 2000 रुपये में ले लिया, उसको मालूम भी नहीं था कि उसके पास सोने की चीज़ पड़ी है। और भिखारी ये सोच के खुश हो रहा था कि आज अच्छा ये मुसाफिर मिला कि जिसने मुझे टूटे फूटे कटोरे के 2000 दे दिए। मित्रों, ये कहानी वो भिखारी की नहीं है। मित्रों, ये कहानी वो पैसेंजर की नहीं है, आपकी नहीं है, मेरी नहीं है। ये कहानी उन लोगों की है जो अपने जीवन में आशा खो चुके हैं, जो ये समझते हैं कि अब उनसे कुछ नहीं होगा, जीवन उनके लिए नहीं है, अब जीवन से वो नाराज़ हो गए, निराश हो गए। इन लोगों की ये कहानी है। जीवन आशा से भरा हुआ है। हर एक में आशा देखनी चाहिए। जीवन कभी भी फिर से शुरू किया जा सकता है। जीवन में आशा का होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। भिखारी को आशा थी कि मुझे आज कुछ मिलेगा और उसे वो मिल गया। मुसाफिर को आशा थी कि ये कटोरा मुझे चाहिए, ये तो सोने का था, तो वो कटोरा उसे मिल गया। अगर हम आशा को अपने जीवन के अंदर जीवित रखते हैं तो ही हमारा जीवन सुधरता है, अन्यथा हमारा जीवन बिगड़ता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में से आशा निकाल दी है, निराशा में तब्दील हो गए, ऐसे लोगों को ये जीवन नहीं देगा, जीवन जीने नहीं देगा। याद रखो, ऐसे लोगों के लिए ये जीवन नहीं है जिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर आशा को खो चुके हैं कि अब ये जीवन में कुछ नहीं कर सकते वो। इसके लिए कहा गया है कि जब हम अपने आप पर भरोसा खो जाए तो कुछ समय हमारे खुद के लिए निकालो, खुद को पहचानो कि आप क्या कर सकते हो, किसके लिए आपका जन्म हुआ है, बस उसकी ओर ध्यान दो, आपका जीवन अवश्य सुधरेगा। मेरी ये स्टोरी उन लोगों तक अवश्य पहुंचाना जो अपने जीवन में आशा घुमा चुके हैं। ऐसे ही बेहतरीन स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। आपका ऑलमाइटी यूट्यूबर संजय जोशी। जिन लोगों ने मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी चैनल। ऐसे ही बेहतरीन स्टोरी के लिए जुड़े रहे मुझसे। मैं आपका अपना ऑलमाइटी यूट्यूबर।